दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी समस्याएं हैं जिनसे हम सब परेशान रहते हैं। आज की कहानी में गौतम बुद्ध हमें समस्याओं का समाधान देने वाले हैं। ये कहानी है एक किसान की जो अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगी। ये सुनकर वो किसान महात्मा बुद्ध की शरण में चल पड़ा। वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूँ, लेकिन कई बार पर्याप्त वर्षा नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे उकता सा गया हूँ और मुझे लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। महात्मा बुद्ध उस किसान की बातों को शांतिपूर्वक सुन रहे थे। किसान ने आगे कहा, मेरे बच्चे भी हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानते और उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है। लगता है वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बता दिया। गौतम बुद्ध ध्यानपूर्वक उस किसान की समस्याओं को सुनते गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्याएं बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने के लिए कोई भी समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का हो जाने के बाद वो चुप हो गया और महात्मा बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वो ऊंची आवाज करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं। तुम्हारे जीवन में कोई भी नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती जाती हैं। सभी मनुष्य सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं। कभी उसे पराये अपने लगते हैं तो कभी उसे अपने परायों जैसे लगते हैं। ये जीवन का चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है, इसलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लो तो उसके स्थान पर नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब लोग तो कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं बेकार ही आपके पास आया। इतना बोलकर किसान उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने हैरानी से पूछा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या? भला वो कौन सी है? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। यही तुम्हारी समस्या है और इसी समस्या के कारण दूसरी कई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे छोटा दुख हो
या फिर बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वो दुख बड़ा प्रतीत ही होता है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि ये जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, तुम सुख और दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। ये तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर लें, जीवन में सुख दुख आने ही हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना। इसलिए आज से तुम ये इच्छा छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना आए, और तब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में समा सकोगे। तूफान के मध्य भी शांत रह सकोगे और हर्ष उल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। किसान को महात्मा बुद्ध की बात समझ आ गई और अब उसे ये भी समझ आ गया कि उसे क्या करना है। इसलिए महात्मा बुद्ध की सीख के अनुसार हमें ना तो दुख में बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए और ना ही सुख में बहुत ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए, बल्कि सुख और दुख से ऊपर उठकर संतुलित जीवन जीना चाहिए।